हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 4th अगस्त एंड थर्सडे आज एक्सपायरी का दिन है। सो आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन मैंने 4th अगस्त की 37,600 की पुट एंड 38,600 की कॉल यहाँ पर सेल करी थी, राइट 948 के आसपास। इससे पहले जो पोजीशन थी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट लॉस पे मैं एग्जिट कर गया था। ये 11th अगस्त की मैंने पोजीशन यहाँ पर एंटर कर ली थी। सो ये बेसिकली मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि 38,600 की मैंने जब यहाँ पर पोजीशन एंटर करी थी, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि उसी वक्त मैं वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो 950 पे मैंने अपनी पोजीशन एंटर करी एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया 37,600 की पुट में 31 रुपीज़ के ऊपर। राइट, अब स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर बाई चांस मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखता और मैं वेट करता यार कोई बात नहीं है 30-31 पे जाकर वहाँ से पुट नीचे आ जाती है। अगर हम इसको चेक करें 3600 की पुट को 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल पे हिट हुआ था, ये 1040 वाली इस कैंडल पे। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट के अंदर तो हाई 29.45 भी दिखा रहा है क्योंकि वो हल्का सा मेरा टिक वहाँ पर मेरी वजह से वो 31 पे शो हुआ है, बट चार्ट पे तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ एक तरह से। राइट, बट अगर मैं ये स्टॉप और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस 15 रुपये तक गई। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी थी मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। अगर मैं ये सोचता यार काश मैं स्टॉप लॉस ना रखता तो मेरा वहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, 50% का मुझे बेनिफिट मिल जाता प्रीमियम में, तो क्या होता अगले बार आगे आगे 1 घंटा तक मैं वहाँ पर पेशेंटली बैठा रहता। बट अल्टीमेटली आप देखो वो 30 रुपये का स्टॉप लॉस जो मैं 10:40 पे लिया उसने मेरे को ऑलमोस्ट 300 रुपये बचा दिए। अभी ये पुट एट प्रेजेंट 327 रुपये पे चल रही है। तो सोचो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा लॉस जो मैंने सोचा था कि हाँ यार आज मैं 3,000 रुपये का लॉस करना चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने 7,000 का प्रॉफिट कमाया था, तो आज मैं एक्सपायरी डे पे 50% प्रॉफिट ही देना चाहता हूँ कल का। राइट, तो 3,000 का मैं लॉस का मेरा टारगेट था कि आज मैं 3,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करूँगा। बट अगर मैं ईगो के अंदर बैठा रहता कि यार नहीं ये तो वापस जीरो आई जाएगी, 37,600 तक बैंक निफ्टी थोड़ी गिर जाएगी, एक्सपायरी डे है, पूरा दिन वैसे भी रेंज बाउंड चल रही है, तो वो सोच के चलता तो आप देख सकते हैं कि मेरा 250 क्वांटिटी थी एंड 250 क्वांटिटी इंटू 300 ऑलमोस्ट 75,000 का यहाँ पर लॉस हो सकता था। राइट, तो 75,000 का लॉस बचाने के लिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं कि जो अनलिमिटेड रिस्क वाली बात बोलते हैं, अनलिमिटेड लॉस वाली बात बोलते हैं। अब यहाँ पर ताइवान के अंदर कोई चाइना और ताइवान की न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट एकदम से क्रैश करी है। आप यहाँ पर दिखाऊँ मैं अगर आपको 5 मिनट का चार्ट, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड चल रही थी। ठीक है, मार्केट ने ओपनिंग रेंज बनाई थी। जो लोग मेरी ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे होंगे उनको तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया उसके बाद आप देखते हैं मार्केट एक तरह से वन साइडेड फॉल मार्केट ने यहाँ पर दिखाया है और ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 700 पॉइंट का फॉल मार्केट दिखा चुकी है अभी, जिसकी वजह से ये वाली पुट आप देख सकते हैं जो 10 रुपये पे चल रही थी वो पुट अब बढ़ के ऑलमोस्ट 425 रुपये तक पहुंच चुकी है। ठीक है, 425 रुपये तक उसने हाई टच की है। तो इस वॉलेटिलिटी जब इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव आती है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर कॉल हो चाहे पुट हो, अब ये कॉल देख सकते हैं, कॉल उस वक्त मैंने इसको जब जैसे ही मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है मैं साथ ही साथ कॉल भी एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिवर्सल का रिस्क नहीं वहाँ पर लेना चाहता। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा डेली का टारगेट हिट हो गया ना कि यार मैंने 3,000 का रिस्क लेना था, 3,000 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो यहाँ पर 6 रुपये पे आप देख सकते हैं कि 6 रुपये पे मैंने कॉल एग्जिट करी थी। मार्केट उसके बाद इतनी ज़्यादा गिर चुकी है तब भी ये कॉल 7 रुपये पे चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉलिटिलिटी जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस बढ़ते हैं एंड जैसे जैसे हमारी कॉल ज़्यादा डीप ओटीएम होने लग जाती है तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो आपकी ये डीप ओटीएम कॉल को बाई करके एज अ हेज इसको बाई करेंगे और नीचे की कॉल सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑप्शन सेलर्स की बैंड बज रही होगी, उनको दबा के वहाँ पर लॉस हो रहा होगा। राइट, सो इस वीडियो से मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि छोटा सा स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसको सहने की हिम्मत रखो, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार आपका लॉस हो गया और उसको एग्जिट करके शांति से बैठ जाओ, क्योंकि वो 30 रुपये का जो मार्केट ने आपको एग्जिट दिलवाया है 10-20 रुपये का मेरा कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, 14 रुपये पे एंट्री ली थी मैंने इस पुट के अंदर, 14 रुपये पे एंट्री ली थी, 31 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट मैंने इसको एग्जिट किया। राइट, जो कि मेरे 34 रुपये के आसपास वहाँ पर एग्जिट हुई है कॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 रुपये का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, तो 20 रुपये का लॉस ले लिया तो बढ़िया है। अगर 20 रुपये का लॉस मैं नहीं लेता और ईगो में बैठा रहता तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 425 तक ये कॉल गई पुट गई है। ठीक है, यानी कि 20 रुपये का लॉस मैं नहीं लेता तो 400 रुपये का लॉस मेरे को हो सकता था, और उसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी इंट्राडे का बेनिफिट यही है कि मार्केट में जो भी ऐसी ब्लैक स्वान इवेंट आते हैं, ये तो कुछ भी मूवमेंट नहीं है, 1.5% की मूवमेंट है,
लेकिन मार्केट में कुछ भी ऐसी हलचल वगैरह होती है तो हम उससे इजीली बच सकते हैं इंट्राडे में। तो ऑप्शन सेलिंग का जो अनलिमिटेड रिस्क वाला पार्ट रहता है कि यार मार्केट के अंदर ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, 10% मार्केट गिर गई, 10 रुपये की ऑप्शन 1000 पे पहुंच गई, वो वाला चीज़ होने से पहले ही आप इजीली एग्जिट कर सकते हो। तो उसी वजह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, जब नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, राइट। तो जब आपके पास वो बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पास स्टॉप लॉस का ही है इंट्राडे में, क्योंकि पोजीशनल में आपके पास वो बेनिफिट नहीं रहता। पोजीशनल में क्या करते हो आप, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और बाई चांस लेट से मार्केट अगले दिन 10% डाउन ही खुली या 5% डाउन ही खुली, तो वहाँ पर तो आपकी पुट पहले ही 10 रुपये की 500 या 1000 पहुँच गई होगी, तो उस वक्त आप स्टॉप लॉस 30 रुपये का तो आपका हिट होएगा ही नहीं। लेकिन इंट्राडे में आपका वो प्राइस बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, वहाँ पर आप बच सकते हो उससे। लेकिन पोजीशनल में आप बच नहीं सकते। तो इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आपके पास चीज़ है वो रहती है स्टॉप लॉस। इसीलिए इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और पोजीशनल में तो थीटा का डीके भी आपको बहुत ज़्यादा होता है, इंट्राडे में कम मिलता है, तो वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क वहाँ पर फेरेबल रहता है, रिस्क को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क हमारा मैनेज रहता है, राइट। सो आई होप इससे आपको लाइव लर्निंग मिली होगी कि स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन था, तो मेरे को लगा कि इसको अभी लाइव ही शेयर कर दूं आपके साथ। क्योंकि लाइव वैसे तो मैं बोलता रहता हूँ कि 10 रुपये की एयर पुट 500 रुपये भी जा सकती है, 1000 रुपये भी जा सकती है, बट यहाँ पर लाइव आपको देखने को मिल रहा है कि लाइव भी अब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप वो वाली वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने दिखा रखा है कैसे 10 रुपये वाली पुट 400 गई है। अब आप इसको देखोगे यार 425 रुपये से ये वापस 250 रुपये आ गई, 200 आ गई, मैं बोलता हूँ वापस ये चाहे जीरो भी हो जाए, अगर मार्केट यहाँ पर 3700 प्लस जाती है तो जीरो भी हो जाएगी, बट एक बार तो 400 रुपये का वहाँ उतना पेशेंस आपके पास है, और वो सेंस भी नहीं बनती। जब आप 20 रुपये वहाँ पर कमाने के लिए आए हो या 30 रुपये कमाने के लिए आए हो, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 30 रुपये ही देने चाहिए, ठीक है, या 40 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। मैं कहता हूँ 1 रुपया कमाने के बदले में 2 रुपये दे दो, चाहे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप 10 में से 8 बार प्रॉफिट कमा रहे हो तो 2 बार जब हारे तब आपने 2-2 रुपये दे के 4 रुपये भी हार गए, तब भी बाकी 8 बार के अंदर आप जीते तो 4 रुपये आप नेट में जीतोगे ही। लेकिन 1 रुपये कमाने के बदले में अगर आप 10-10 रुपये 20-20 रुपये देने लग जाओगे, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्क लेने लग जाओगे, सिर्फ 30 रुपये कमाने के बदले में 400 रुपये का रिस्क लोगे, तो वहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी पूरी हिल जाएगी, विनिंग एज आपका हिल जाएगा, और आप लॉन्ग टर्म में वहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। सो इन शॉर्ट, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जितना आपने सोचा था उतना लॉस दिया है, खुश रहो यार कि 3000 रुपये देके बच गया, वरना ये तो 80,000 रुपये का लॉस हो जाता है, राइट। तो वही माइंडसेट के साथ आपको स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। एंड दैट वाज द लाइव अपडेट एंड लर्निंग फॉर यू। सो थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद। ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 3:15, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं एक्सपायरी के लिए। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोल के हटा था पहले कि हो सकता है ये 37,600 की पुट, जो कि उस वक्त 200 रुपये के आसपास चल रही थी जब मैंने आपको बोला कि हो सकता है ये एक्सपायरी पे ज़ीरो हो, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 37,600 से ऊपर जाए तो वो ज़ीरो होएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लग भी रही थी। बट मैंने आपको ये भी बोला था अगर आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो आपको ये लगेगा यार कि काश मैं 37,600 की पुट और 38,600 की कॉल में बना रहता तो उसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाता। मैं मुझे ऐसे ही बिना मतलब कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो मैंने एग्जिट स्टॉप लॉस लिया, ये मेरे को स्टॉप लॉस लेना बेकार जाता, ठीक है। काफ़ी बार आपके साथ ऐसा होगा कि 4-5 बार आपने ट्रेड ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जैसे आज तो आपको क्लियरली, आज तो आपके सेंस काम करेगी, क्योंकि आज क्या है, ये 31 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 34 रुपये पे, लेकिन ये पुट आपने देखा कि ये 420 रुपये से भी ऊपर तक चले गई थी, राइट। अगर मैं इस पुट का हाई पॉइंट देखूँ तो 430 रुपये, यानी कि ये पुट 430 रुपये तक गई थी। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो 430 रुपये तक का मेरे को लॉस वहाँ पर हो सकता था पर लॉट, राइट। लेकिन उसके बाद एंड में ये ज़ीरो हो गया, तो अभी आपको उतना ज़्यादा इसका गम नहीं होगा अगर आपने ये पोजीशन ली होती, राइट। लेकिन क्या हो काफ़ी बार आपके साथ कैसा होगा कि आपने ये पोजीशन ली, स्टॉप लॉस लगाया आपने, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, और उसके बाद वो लेट्स से 34 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये पुट मैक्सिमम 40 रुपये तक गई या 42 रुपये तक गई, और उसके बाद ज़ीरो होगी। फिर तब और ऐसा 2-3 बार अगर हो जाए और लगातार हो जाए तो आप लोग ये सोचने लगो यार इसमें स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता ना तो ज़्यादा सही रहता। मार्केट ऐसी एक्सपायरी पे थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव देती है और ये 34 रुपये की पुट 42-50 रुपये तक जाती है और उसके बाद ज़ीरो हो जाती है, तो बेटर यही है कि मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं और बना रहूं और मेरा वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये 2-3 दिन के एक्सपीरियंस के साथ अगर ये वाली नोशन अपने दिमाग में ले लोगे तो एक दिन आएगा आज वाला जैसा कि जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और आपकी 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये 20 रुपये पे बेची हुई पुट 400-400 रुपये तक चली जाएगी, राइट।
जिसको हम बोलते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है कि 10 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी में शायद वैसा हो जाए, या फिर 20 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी में वैसा हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी उसकी काफ़ी कम रहती है, लेकिन वो हो सकती है, और वो आज आपने लाइव देखा। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो भी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता था। और फाइनल अपडेट एक्सपायरी का आप देख सकते हैं कि उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया, मार्केट ने जब यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई, तो इधर मैंने बैंक निफ्टी में आपने देख सकते हैं कि इसके आसपास 10 बजे के आसपास यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इधर इस मूव के आसपास। और उसके बाद मार्केट ने फ्री फॉल यहाँ पर फॉल दिखाया, तो हमारे स्टॉप लॉस ने हमें इस फॉल से बचा लिया। तो स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि इतना बड़ा जो लॉस होना हो सकता था आपका, वो उसने स्टॉप कर दिया, आपका लॉस स्टॉप हो गया वहाँ पर, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पर जब स्टेबल होती हुई मुझे दिखी 37,600 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से अपना नेक्स्ट एक्सपायरी में वहाँ पर स्ट्रेडल डाला। तो 12:07 पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर री एंट्री ली, यानी कि 2 घंटे तक मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, पेशेंटली वेट करा, मार्केट को स्टेबल होने दिया। और 12 बजे के आसपास यहाँ पर इधर जब मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी दिखा दी, और दिखा दिया कि अच्छा साइन मार्केट यहाँ पर रिकवरी का दिखा चुकी है, अब ऐसी फेक 1-2 कैंडल नहीं, वहाँ पर प्रॉपर रिकवरी आपको दिखनी चाहिए। तो प्रॉपर रिकवरी मार्केट ने दिखाई, तो वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी की आशा जगी, तब मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेड एंटर करी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मेरा जो 3000 का वहाँ पर पहले लॉस दिख रहा था वो भी रिकवर हो गया, एंड 1500 के हम अभी प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट मैं इस वाली पोजीशन के अंदर बना चुका हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस पोजीशन को अभी कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना, वो 12 मिनट अभी भी बचे हैं। तो 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर अभी एनालाइज़ करूँगा कि क्या वहाँ पर पोजीशंस बनती हैं। सो एक वे आउट ये है कि 36,600 के आसपास बैंक निफ्टी है, तो मैं अपसाइड को यहाँ पर कैप करके चलूँ। दूसरा वे आउट ये है कि मैं पोजीशन को बुक कर लूँ। तीसरा वे आउट ये है कि मैं अपसाइड और डाउन साइड दोनों को यहाँ पर कैप करके चलूँ। तो जैसे कि डाउन साइड मेरा 36,700 के नीचे मेरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि मैं 36,700 या फिर 36,500 की यहाँ पर पुट बाय कर लूँ, हेज बाय कर लूँ, ताकि मुझे डाउन साइड पे मैक्सिमम लॉस मेरा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपना लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको डेफिनेटली मैं अभी अगले 10 मिनट के अंदर क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, उस हिसाब से मैं इसको सोच सकता हूँ, राइट। मैं ये वाली पोजीशन भी हम बना सकते हैं, बट क्योंकि कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे के अंदर मॉर्निंग में ज़्यादा डीके नहीं रहता, तो मैं अभी इसमें अभी वेट कर रहा हूँ कि कैसे प्रीमियम्स रिएक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये तो अभी कम ही हो गया है, तो कैसे प्रीमियम्स रिएक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को देख के, वॉलेटिलिटी वगैरह, क्योंकि उधर चाइना की भी न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4% वॉलेटिलिटी अप है, जो कि 21 तक पहुँच चुकी थी आज, यानी कि 10% से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो बेटर ये रहेगा कि हम इस पोजीशन को एग्जिट भी कर दें। तो उसका फैसला मैं लेके नेक्स्ट 5-7 मिनट के अंदर प्रीमियम्स की मूवमेंट देखकर मैं वो चीज़ पोजीशन बना लूँगा, राइट। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेसन था वो स्टॉप लॉस से रिगार्डिंग था, और ये चीज़ जो एक जनरल कंसेप्शन आप लोग अपने दिमाग में बना लेते हो यार कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो एंड में ये पोजीशन ज़ीरो हो चुकी है, तो मेरा वहाँ पर बेनिफिट होता। या फिर इससे पहले कि आप देख सकते हैं, जो इससे पहले मैंने पोजीशन बनाई थी वो 4 अगस्त की 37,500 की मैंने स्ट्रेडल बना रखा था, कॉलर पुट बेच रखी थी, जो स्ट्रेडल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर किया था, राइट। तो उस पोजीशन को भी मैंने वहाँ पर एग्जिट कर लिया था जब बैंक निफ्टी ने 38,000 ब्रेक किया। अगर मैं अब वहाँ पर एक्सपायरी में बैठ के देखूँ तो मैं देख रहा हूँ यार बिल्कुल 37,700 के आसपास मार्केट एक्सपायर हो रही है, यानी कि उस स्ट्रेडल के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास का प्रॉफिट होता, राइट। अगर मैं उसमें बैठा रहता बिना कोई हेज बाय किए या बिना कोई पोजीशन और वहाँ पर ऐड करे, राइट। लेकिन वो चीज़ सही आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनती, सही ट्रेडिंग उसको वो नहीं कहलाते, चाहे वो डेफिनेटली आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वो कहलाता ही। आप अगर उस ट्रेड में बने रहते या फिर मैं अपनी सुबह वाली पोजीशन में बना रहता, एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिटेबल रहता वहाँ पर। बट एक्चुअल के अंदर वो ट्रेड सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने रिस्क को मैनेज नहीं किया, वहाँ पर एक तरह से हमने गैम्बलिंग कर ली, राइट, सट्टेबाजी कर ली। उधर प्रॉपर वे के अंदर हम अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, प्रॉपर वे में हमें पता नहीं है कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, हमारी कंट्रोल में हमारी पोजीशन नहीं है। हमारा प्रॉफिट जब हमारी कंट्रोल में ही नहीं है, ना हमारा प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में और ना ही लॉस हमारे कंट्रोल में है, तो वो एक तरह से गैम्बलिंग होगी, राइट। तो उस चीज़ों से बचना है आपको, राइट। सो आप देख सकते हैं वापस से प्रीमियम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ रहा है, तो इसको मैं देख कर के करता हूँ। बाकी दैट वाज फॉर टुडे, सो बाय बाय, टेक केयर।